हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएल मंगल लवर। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारा जो मास्टर था वो सारी कंडीशन के लिए मान गया था जो भी उसने सीओ सेंग के साथ की थी। एंड तभी सीओ सिंह कहता है कि मेरी एक कंडीशन है। तो मास्टर कहता है कि क्या। एंड तभी सीओ सिंह कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि शेवरन के साथ क्या हुआ? शेवरन के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता? एंड तभी वो जो मास्टर रहता है कुछ भी नहीं बोलता। एंड तभी सीओ सिंह कहता है कि वेल, मुझे भी यहाँ पर सेफ फील नहीं होता। अब शेवरन एक पर्सन था या फिर कौन था हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता। एंड तभी सीओ सिंह कहता है कि वेल, मैं तुम्हें अभी सारी मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कोरिया में कैश, लेकिन हाँ, मैं उसे पाउंड में ज़रूर कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद तुम डॉलर में कन्वर्ट करना, उसके बाद येन में, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम करेंट एक्सचेंज की बात करोगे तो ये लगभग 22,000 तक ऐसा, हाँ ऐसा कुछ तक होगा। एंड ऑब्वियसली ये लीगल मनी हो जाएगी तुम्हारे पास आते आते। तो और हाँ, मेरे पास एक मेडिसिन भी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मास्टर कहता है यू मीन कोकेन? लेकिन मेरे पास इससे कुछ ज़्यादा बेहतर है जो 17 मिलियंस को पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है। उतना तो मेरे पास है ही, कुछ दे सकते हैं। एंड तभी एक पर्सन आता है जो कि उसी कानों में कुछ कहता है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता। तभी जो सर रहता है वो आगे कहता है कि क्या तुमने सारे डॉक्यूमेंट के जो पेपर्स है वो तैयार करने का सोचा है? कब तुम करने वाले हो? कब तुम फिनिश करोगे? एंड तभी सीओ सिंह कहता है कि अगर मैं अभी करूँ तो क्या ये ठीक रहेगा? एंड तभी मास्टर कहता है लेकिन ये, एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है ऑब्वियसली मेडिसिन तुम्हें आज रात को ही मिल जाएगी, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इतना तो तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं मनी देने के लिए तैयार हूँ, डील तुम्हें करनी है। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे सिवा कोई भी नहीं है जो ये सारी जो चीज़ है उसकी मनी तुम्हें पे कर सके, लेकिन मैं हूँ। तो याद रखना तुम्हारे पास ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के साथ लंबा टाइम एक साथ रहें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और हाँ, ये जो मेडिसिन है इसके बारे में थोड़ा सोच लेना। और वो सोचने लगता है कि तुम्हें इजीली चीट करना आसान नहीं है, लेकिन तुमने जो वेपन बनाया है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एंड अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा युंगी होता है, वो कहता है कि टाइम लिमिट सर, वो जो टाइम लिमिट है। एंड तभी सीओ सिंह कहता है बोलो टाइम लिमिट क्या है? एंड तभी युंगी कहता है सर, वो ऑटोमेटिक बैटरी से चार्ज होती है। आई मीन उसके अंदर एक बैटरी लगी है, वो जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसमें रखा हुआ सारा डाटा पहले से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो नीलामी की जा रही है उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्लैक मार्केट में, उन सभी को ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। सेलर ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर ये रिस्क एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ सेल नहीं होगी और उसका टाइम लिमिट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड तभी सीओ सिंह गुस्सा करते हुए कहता है ओ शिवो, तुम नहीं सुधरोगे। यू बास्टर्ड, तुम सच में एक बास्टर्ड हो। एंड तभी जो मास्टर होता है वो क्लंच करते हुए कहता है ऑल राइट। एंड तभी सीओ सिंह एक स्माइल के साथ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जो लोकेशन है वो सेंड कर दूंगा या फिर किसी को सेंड कर दूंगा तुम्हें लेने के लिए। ये बात सुनते ही जो मास्टर होता है ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड कर देना। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह होता है वो कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सी पर मिलते हैं। एंड ये बात सुनते ही मास्टर कहता है ओके। एंड जो दोनों होते हैं अग्री कर जाते हैं। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हाई क्लास सियोल का होटल दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा सीओ सिंह जो रहता है वो अच्छे से अपने बटन्स को अनबटन करते हुए एलिवेटर से बाहर आता है। और वो जैसे ही बाहर आता है उसे एक पर्सन दिखता है, जिससे देखकर हमारा सीओ सिंह कहता है लीडर मुंह। एंड ये बात सुनते हैं लीडर मुंह कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तभी सीओ सिंह कहता है कि जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ना उन्हें जल्दी ही ख़त्म कर देना चाहिए, आपको क्या लगता है? एंड तभी वेट्रेस आती है और कहती है कि सर ये रहा आपका ड्रिंक, एंड सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? एंड ये बात सुनते ही जो लीडर मुंह होता है कहता है कि इसे बियर दे दो। एंड ये बात सुनते सीओ सिंह अजीब सा फेस से एक्सप्रेशन बनाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे गरीब करना चाहते हो? हाँ। एंड ये बात सुनते ही लीडर मुंह कहता है पुअर, हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए पे करता हूँ। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है कि या श्योर, तो ठीक है मेरे लिए बियर ही लेकर आओ। और ये बात सुनते ही हमारा लीडर मुंह होता है वो कहता है कि ऐसे मत प्रिटेंड करो जैसे हम लोग कितना ज़्यादा फ्रेंडली हो। और यहाँ पर ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ इन दोनों में अच्छा रिलेशन है, जिसलिए हमारा सीओ सिंह इस तरीके से एक्ट कर रहा है। एंड तभी लीडर मुंह कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ कहना चाहते हो, बोलो। ये बात सुनते सीओ सिंह स्माइल करने लगता है। लीडर मुंह आगे कहता है कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हो, हाँ,
और मुझे तो लगा था तुम नीलामी में पार्टिसिपेट करने वाले हो, जबकि जो नीलामी आयोजित करते हैं उन्हें अपने लिए उन सभी लोगों को ढूँढना पड़ता है जो कि उस नीलामी में शामिल हो सके। लेकिन डायरेक्टर सीईओ, मैंने ये सारी बातें किसी के द्वारा सुनी है, लेकिन हाँ, मैं थक चुका हूँ क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है आजकल ना सेरोन को लेकर, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो अब तुम मुझे परेशान मत करना। क्या तुम पॉलिटिकल में एंटर होने वाले हो, पॉलिटिक्स में? ये बात सुनते ही हमारा जो सीईओ सिंह होता है वो कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या ये लीडर मुंह को नहीं पता क्या? एंड तभी लीडर मुंह कुछ कहने ही वाला होता है एंड तभी वहाँ पर वेट्रेस आ जाती है बियर लेकर। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा सीईओ सिंह कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं बियर ड्रिंक कर पाऊँगा, तो मुझे भी इसी की तरह एक कप दे दो। एंड ये बात कहने के साथ साथ वो कहता है कि इस चीज़ में एक रिस्क भी है। आईजी जो लॉजिस्टिक कंपनी है और जो बिजनेस कंपनी है उसमें और भी 30 और भी ज़्यादा कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। ये बात सुनते ही लीडर मुंह कहता है कि तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी सीईओ सिंह कहता है कि तुम्हें नहीं लगता इतना इनफ होगा? एंड तभी लीडर मुंह कहता है कि तुम बेवकूफ़ किसे बना रहे हो? हाँ, यहाँ पर बहुत सारे सुपीरियर लोग हैं जो कि बिना एविडेंस के और बिना रिक्वेस्ट के, बिना अरेस्ट वारंट के और भी चीज़ें। सीईओ सिंह कहता है कि एविडेंस, हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि फेक एविडेंस भी बनाए जा सकते हैं? एंड तभी लीडर मुंह कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं? एंड ये बात सुनते ही हमारा सीईओ सिंह कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। एंड हाँ, मेन पॉइंट तो आज का कुछ दूसरा ही है। एंड तभी वो कहता है ड्रग डीलिंग, कोकीन जो है उसकी ड्रग डीलिंग होने वाली है। 20 बिलियन वॉन्स का जो कोकीन है उसका डील होने वाला है। एंड ये बात सुनने के बाद लीडर मुंह हंसते हुए कहता है बोरिंग। लेकिन एंड तभी सीईओ सिंह कहता है कि क्या तुम्हें सर्च वारंट चाहिए या फिर तुम्हें जानना है कि कितने साइज़ का बॉक्स देने वाला हूँ या फिर कुछ और, ऐसा कुछ तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। एंड ये बात सुनते ही लीडर मुंह कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या चाहते हो? एंड तभी सीईओ सिंह कहता है कि मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे पकड़ लो, और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही। एंड ये बात सुनते ही लीडर मुंह कहता है ओके, तो ठीक है, लाइफ में ज़ीरो से हीरो बनने का टाइम सबका आता है, हम दोनों का बेनिफिट इसमें हो रहा है ना? एंड ये बात सुनते ही सीईओ सिंह कहता है कि शायद हम दोनों का हो रहा है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा प्यारा सा यंग सीन दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। एंड तभी उसकी डोर पर कोई नॉक करता है और वो घबरा कर उठ जाता है और कहता है क्या है, क्या ये रॉबर्ट्स है? मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है, सिर्फ मैं ही इकलौता हूँ, क्या मुझे डायरेक्टर्स को कॉल करना चाहिए? एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है रॉबर्ट्स कभी भी डोर नॉक नहीं करते, रॉबरी के लिए आए होते तो वो डोर नॉक क्यों करते? लेकिन कौन होगा जो इतनी रात को आया होता? वो अपना फ़ोन बोरो करता है और कहता है कि क्या मुझे सच में डायरेक्टर को कॉल करना चाहिए? एंड वो कहता है कि नहीं, मुझे खुद ही चेक कर लेना चाहिए, और घबराते हुए डोर को ओपन करता है जहाँ पर हमें वही शिवो दिखाया जाता है जो कि अजीब से लुक के साथ रहता है और कहता है नाइस टू मीट यू ली यंगजिन, एंड तुमसे मिलकर खुशी हुई। एंड यंगजिन अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ये पर्सन है कौन, एंड वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा था। एंड तभी जो पर्सन होता है उसकी तरफ देखने लगता है। एंड तभी आगे कहता है कि ली यंगजिन, ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोग मिल रहे हैं, मेरा नाम शिवो है एंड शायद तुम मुझे जानते नहीं होगी। हमारा यंगजिन तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड वो एक कदम पीछे चला जाता है और वो सोचने लगता है कि इसकी आइज़ पूरी नफ़रत से भरी हुई हैं, ये है कौन, और अचानक से डायरेक्टर्स के हाउस क्यों आ गया, ये सब चल क्या रहा है? एंड तभी जो शिव रहता है वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि मैं उस चीज़ का ओनर हूँ जिस चीज़ को तुमने चुराया है। एंड ये बात सुनते हमारा जो यंगजिन होता है वो पूरी तरीके से स्टन रह जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एंड तभी वो कहता है कि मैंने कभी भी कोई चीज़ तुमसे नहीं चुराई है। एंड ये बात सुनते ही डायरेक्टर वॉन कहता है कि अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता, आई थिंक मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ बात करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर बात नहीं करूँगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या मैं अंदर चलकर तुमसे बात कर सकता हूँ? एंड ये बात सुनते ही यंगजिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो अंदर तो आने नहीं देना चाहता था। एंड तभी वो सोचने लगता है शंघाई में जो ऑक्शन हुआ था उस जगह पर
वो जो चीज़ मैंने ली थी, लेकिन वो तो एंड तभी वो फ़ोन अपने हाथों में कस के पकड़ लेता है ना, सोचने लगता है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे डायरेक्टर को कॉल करना चाहिए। एंड तभी वो कहता है कि डायरेक्टर देखिए मैं एंड तभी ये बात सुनते ही शिव कहता है कि हाँ राइट, डायरेक्टर सीओ, डायरेक्टर सीओ से मुझे कुछ बात करनी थी। आई मीन मुझे उससे बात करनी थी, जो उसने चीज़ ली है उसे वापस तो मुझे करना ही होगा ना। एंड यंगजिन अब समझ नहीं आ रहा था कि यंगजिन को क्या रिप्लाई देना चाहिए। एंड तब ये बात सुनते ही फिर से डॉक्टर वॉन कहता है कि आई थिंक इतना क्लियर होगा, इतना इनफ होगा ना तुम्हारे लिए क्लियर सब कुछ करने के लिए, या फिर और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। एंड ये सब बातें सुनने के बाद हमारा जो यंगसिन होता है वो पीछे कदम में अपने बढ़ाने लगता है और सोचने लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, ये एक ट्रैप हो सकता है। एंड तभी डॉक्टर वॉन कहता है कि देखो जैसा कि मैंने कहा, मैं वहाँ पर वो चीज़ लेने आया हूँ जो तुमने मुझसे चुराई। आई मीन ठीक है, लगता है तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। शंघाई और बगोता में जो कुछ भी हुआ तुम जानते हो ना, क्या हुआ था? आई मीन उसके पीछे तुम्हारा ही वर्क था। आई मीन मैं अब मेंशन करता हूँ कि क्या हुआ था। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा फिर से यंगजिन सोचने लगता है कि पहले क्या हुआ था। एंड तभी डॉक्टर वॉन कहता है कि डॉक्टर वॉन अपनी बातों को कंटिन्यू करता है और कहता है कि मॉर्निंग का टाइम था, 6 o'clock हो चुके थे, 27 नवंबर था, लास्ट ईयर की बात है, जहाँ पर तुम शंघाई में आ गए थे एंड वहाँ की सिक्योरिटी जो थी उसे डिसेबल करके तुमने डोर को ओपन किया एंड वहाँ से जो सारी चीज़ें थी मेरी कीमती उसे चुरा ली, है ना। एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ और क्या हुआ। एंड तुमने जो भी डॉक्टर सीओ सिंह के साथ क्या क्या उसे पता नहीं होगा। आई मीन वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, उसे तो सब कुछ पता ही होगा ना इस बारे में। हमारा जो यंगसिन होता है वो सोचने लगता है कि ये क्या कह रहा है, अब मैं क्या करूं। एंड तभी डायरेक्टर वॉन कहता है देखो डायरेक्टर के साथ तुम यहाँ पर रह रहे हो एंड उसी क्राइम में भी तुम साथ दे रहे हो एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी थे उसमें जो कि तुम लेकर आए, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि तुम सच बोल रहे हो, मेरी बहुत सारी चीज़ें तुमने चुरा ली। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो यंगसिन रहता है सोचने लगता है क्राइम, क्या मैंने क्राइम किया है। एंड तभी उसे सीओ सिंह की बात याद आती है जब उन दोनों ने बात की थी। एंड ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह सोचने लगता है कि सीओ सिंह ने कहा था कि तुमने बहुत बार कर लिया है ये सब, तुम ऑलरेडी इतनी बार कर चुके हो तो इस बार करने में क्यों नहीं, हमें कुछ डेटा चुराना है, मुझे कुछ डेटा चाहिए जिसे हम लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट कर पाए एंड डिकोड कर पाए, क्या तुम ये सब कर लोगे। एंड तभी हमारा सीओ सिंह की बात सुनकर यंग सिंह ने कहा था हाँ मैं कर लूँगा। एंड तभी ये बात सारी अब वो प्रेजेंट में याद करता है और सोचने लगता है वेल डायरेक्टर को क्या पता था, आई मीन ये सब होने वाला है, लेकिन लेकिन इससे तो देखो, इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्या मैं करूं। एंड तभी वो याद आने लगता है उसे कि कैसे वो अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर आया था और इस चीज़ में फंस गया। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ ये हमारा फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर था जहाँ पर ये सीन हमने देखा था। एंड तभी हमारा यहीं से सोच लगता है कि मुझे पता नहीं इस बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तो जस्ट बस टीचर की बातों को माना, टीचर ने जो कुछ भी कहा। एंड तभी उसे सीओ सिंह की याद आती है एंड सीओ सिंह कहता है कि तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है। एंड तभी हमारे इंग्लिश सोच रहे थे नहीं, मैं कभी भी सारी चीज़ों में फंसना नहीं चाहता, मैं नहीं जानता ये सब क्या हो रहा है एंड क्यों ये सब मुझसे पूछ रहा है, मैं एकदम एक टूल की तरह हो गया हूँ जिसे हर कोई यूज़ कर रहा है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और कहता है डायरेक्टर ने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ मेरा फॉल्ट था, उसने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता इस सब की के बारे में, मैंने सब कुछ किया। एंड तब डायरेक्टर वॉन कहता है कि आई एम श्योर कि वो जानता होगा सब कुछ एक एक बात। एंड ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ भी ना जानता हो, अब वो इतना ज़्यादा सिली तो है नहीं। तो अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो नहीं जानता, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी वो हाइड क्यों कर रहा है। अगर वो नहीं जानता कि तुमने क्या किया तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को क्यों हाइड करता। क्या इसका जवाब है। एंड तब ये बात सुनते हैं हमारा जो यंगजी ने तो सोचना था डायरेक्टर डायरेक्टर कैसे। एंड तभी उसे याद आता है सीओ सिंह ने कहा था कि एनीवे मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड हमारा यंगजी सोचने लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहता था, लेकिन ये कैसे हो गया, अथॉरिटी को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो आदमी है ना
ये मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। एंड तभी वो अपनी मुट्ठी को कस के बांधता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। एंड तभी उसे टीचर का कॉल आता है। एंड तभी हमारा डायरेक्टर वॉन कहता है, क्या हुआ, तुम फ़ोन कॉल क्यों पिक नहीं करो, तुम्हें करना चाहिए ना, कोई बात तो नहीं है ना, जो क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एंड तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। एंड तभी वो फाइनली फ़ोन उठा लेता है और कहता है, टीचर हेलो। एंड तभी टीचर कहता है कि हे यंगजिन, आज रात मुझे तुम्हारी ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए। एंड तभी हमारा यंगजिन कहता है कि बट सिस्टर यिनयिंग। एंड ये बात सुनते ही टीचर कहता है कि देखो, इस सभी के बारे में बाद में मेंशन करना, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लेकर जाओ। एंड ये सारी बातें हमारा डायरेक्टर वॉन सुन रहा होता है। एंड तभी आगे टीचर कहता है कि देखो, वहाँ पर कुछ चीज़ें तुम्हें लेकर आनी, पिक करनी है। मैंने पैसे इसमें प्रिपेयर कर दिए हैं, बस तुम्हें वहाँ से चीज़ें पिक करनी है। एंड ये सारी बात सुनने के बाद हमारा जो यंगजिन रहता है वो कहता है ठीक है। एंड तभी हमारा जो टीचर होता है कहता है कि यंगजिन, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और हाँ, ये शायद लास्ट टाइम होगा जो मैं तुमसे ये सारी बातें कह रहा हूँ। एंड ये सारी बातें डॉक्टर वॉन सुनता है और ये स्माइल कर रहा होता है। हमारे यंगजिन के हाथ से फ़ोन गिरने ही वाला होता है कि डॉक्टर वॉन उसे बचा लेता है और कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंट, तो तुम्हें अब जाना ही होगा, है ना, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प ही कर दो। आई मीन जो चीज़ तुमने चुराई है वो मुझे वापस कर दो। एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड तभी ये बात सुन, तभी डायरेक्टर वॉन उसके हाथों में उसका फ़ोन पकड़ाता और कहता है कि तो अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन रहता है वो कहता है, लेकिन डायरेक्टर ऑलरेडी निकल चुके हैं। एंड अगर मैं कुछ करता हूँ तो अगर मैंने उस चीज़ को बाय नहीं किया तो मैं कैसे। एंड तभी ये सारी चीज़ें वो कंफ्यूजिंग बनाता रहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। एंड तभी डायरेक्टर वॉन कहता है कि देखो, मैं तुमसे अभी की एक बात कहूँ तो मुझे तुम पर बिलीव नहीं है, मुझे किसी पर भी बिलीव नहीं है कि तुम वो चीज़ लेकर आओगे मेरे पास, तुम अपने टीचर से, सो कॉल्ड टीचर के पास जाओगे और वो चीज़ लेकर आओगे, मुझे बिलीव नहीं है। तो ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन रहता है कहता है कि तुम्हें मेरा ट्रस्ट करना होगा। एंड ये बात सुनते ही जो हमारा डॉक्टर वॉन होता है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे तो भरोसा करना होगा ना, बट एक ह्यूमन में भरोसा नहीं कर सकता, मैं एक टूल पे ज़्यादा भरोसा करना बेहतर समझूंगा। एंड तभी वो उसका हाथ मांगता है और हमारा जो यंगजिन रहता है जो कि एक नंबर का इडियट रहता है अपना हाथ दे भी देता है। एंड तभी डॉक्टर वॉन उसमें एक इंजेक्शन देता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक तरीके का पॉइजन आ जाता है। एंड वो कहता है कि मैं टूल्स पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ठीक है। डायरेक्टर वॉन ने उसे जिस तरीके का पॉइज़न दिया था वो तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके का पॉइज़न उसे दिया है, लेकिन कुछ तो ऐसे उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से हमारे यंगजिन को हार्म तो होने ही वाला था। और जो डॉक्टर वॉन रहता है इंजेक्शन देने के बाद उसे देखने लगता है और एक स्माइल करता है, जिसका मतलब हमारे यंगजिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि उसका क्या मतलब था। तभी डॉक्टर वॉन कहता, सो तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा। अब इसके आगे का जो सीन हमें दिखाया नहीं जाता कि क्या उसने कहा था और क्यों ऐसा कहा था कि वो उसका वेट करेगा। मेबी उसे अपना सामान वापस चाहिए था, इसका वेट करेगा, यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं कहा गया। हमारा जो यंगजिन होता है उसे जाते हुए बस खड़े होकर देख रहा होता है। अब हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है। और मैं फ्रेंड्स सबको बता दूं कि यहाँ पर कुछ 18+ सीन थी जिसे मैंने रिमूव कर दिया है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। एंड इस सीन में हमें ये दिखाया गया था कि हमारा सीओ सिंह एंड हमारे यंगजिन दोनों साथ में थे। एंड हमारा जो सीओ सिंह था हमारे यंगजिन के साथ इंटीमेट हो रहा था और हमारा यंगजिन हमेशा की तरह उसे रुकने के लिए कह रहा था और वो कहता, प्लीज़ प्लीज़ डायरेक्टर, प्लीज़ स्टॉप इट। एंड ये सारी चीज़ें देखकर हमारा सीओ सिंह उसे टीज करते हुए कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं रुक जाऊँ? एंड तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ और उसे लगता है कि मुझे ठीक से ब्रीथिंग भी नहीं आ रही, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो कहता है कि अच्छा, तुम कह तो रहे हो मुझे रुकने के लिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी कुछ और कह रही है और तुम्हारा माउथ कुछ और कह रहा है। तो क्या चाहते हो कि मैं तुम पर बिलीव करूं? और इतना कहते कहते वो उसके लेग्स को और ज़्यादा स्प्रेड कर देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है और कहता है, देखो फ्रंट एंड पीछे से तुम कितने ज़्यादा वेट हो चुके हो और बताओ, और तुम इतनी ज़्यादा झूठ बोलोगे, तुम्हारी बॉडी खुद बता रही है कि तुम्हें क्या चाहिए। एंड तभी यंगजिन कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। एंड ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है, अच्छा ओके, तो शायद मुझे रुक जाना चाहिए। एंड तभी सडनली हमारा यंगजिन कहता है कि नहीं, जस्ट कंटिन्यू कीजिए। एंड ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता, अच्छा तो तुम अब ये चाहती हो। एंड वो अब बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने लगा था, वो यंगजिन को लिक करने लगता है
और उसके दिमाग में तो सिर्फ हमारा यंगसिन ही चल रहा था। एंड सीओ सिंह को इस तरीके से करते हुए देखकर हमारा यंगसिन तो सिर्फ मोनी ही किए जा रहा था। एंड उसे सोचने लगता है कि नो वे, जब भी ये मुझे टच कर रहा है तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन क्यों हमेशा मुझे ऐसा फील होता है। एंड अगेन वो मोर्निंग करने लगता है एंड हमारा सीओ सिंह उसके साथ बहुत ज़्यादा रफ था। एंड हमारे यंगसिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि दोनों ही उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी हमारा जो यंगसिन होता है वो थोड़ा सा टायर्ड होने लगता है और हमारा सीओ सिंह उसे ऊपर करने की कोशिश किए जा रहा था। एंड तभी हमारी यंगसिन का जो लिप्स होता है उसे ऊपर की तरफ करता है एंड हमारा सीओ सिंह उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड दोनों की जो रोमांटिक राइड थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप होने लगती है। तभी जो प्रेसिडेंट सीईओ होता है वो तुरंत हमारे यंगजिन के लेग्स को थोड़ा सा लिफ्ट करता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और इससे भी ज़्यादा बेहतर फील कराऊंगा अगर तुम अच्छे से गुड बॉय बनकर रहो और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करो तो मैं तुम्हें और ज़्यादा जेंटल तरीके से ट्रीट करूंगा। ये बात सुनते हमारा जो यंगजिन होता है कहता है ठीक है तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। एंड वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। हमारा जो सीईओ सिंह रहता है उसकी वो बातें सारी सोच रहा होता है कि उसने कैसे कैसे उसके साथ रोमांटिक पल बिताए थे क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि जो भी उसने इंजेक्ट किया था, प्रेसिडेंट वॉन ने जो भी उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था वो कैसा था, वो पॉइजन कैसा था, ये हमारे यंगजिन को नहीं पता था। और सोचने लगता है प्रेसिडेंट सीईओ आई एम सॉरी। अब सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो यंगजिन था वो पूरी तरीके से रेडी था एक नए ही ड्रेस में। एंड तभी उसे कोई मैसेज करता है और ये मैसेज यून का था। अगर आपको याद होगा कि यून कौन है तो मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा यून का मैसेज देखता है यंगजिन तो अपना सामान लेकर बाहर निकल जाता है। अब हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि हमारे यंगजिन के साथ उस कार में होता है और कहता है ओके तो तुम सब रेडी हो ना और तुमने मुझे जो कुछ कहा था वो तुम्हें याद है ना। एंड ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है कि हाँ मुझे याद है। एंड वो उस बैग को अच्छे तरीके से पकड़ लेता है और वो बंदा होता है जो वो उस बैग को देख रहा होता है और कहता है कि कोई पर्सन है जो ये आइटम लेने वाला है और तुम्हें याद है ना कि हमारा जो मिशन है वो डिलीवर करना है और आज रात डिलीवरी होने वाली है और इससे कोई बाय भी करने वाला है। हमारे यंगजिन ने सोचने लगता है कि बायर शायद वो प्रेसिडेंट सीईओ होंगे, ये रिफ़र उन्हें ही कर रहा होगा। एंड तभी कहता है कि बाहर कहाँ होगा। एंड ये बात सुनती वो बंदा कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ और वो लोकेशन बताता है और कहता है कि वो शायद कोरिया से आज चला जाएगा बोट के द्वारा, तो हो सकता है कि हमें समुद्र के आसपास ही कहीं पर डिलीवर करना पड़े। ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंगसी रहता है वो एक लंबी सांस लेता है और तभी वो पर्सन कहता है कि शायद वो लोग संघाई जाने वाले हैं एंड हो सकता है कि तुम भी जाओ उन्हें ये आइटम डिलीवर करने के लिए। और वैसे भी तुम तो शंघाई ऑलरेडी जा चुके हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कैसे क्या करना है। ये सारी बातें सुनते सुनते हमारा जो यंगजी रहता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट सीईओ के बारे में ही सोच रहा था और सोचने लगता है कि उनका प्लान कोरिया से जाने का है और उसे बुरा लगता है क्योंकि वो तो सोच रहा था कि प्रेसिडेंट सीईओ कोरिया से चला जाएगा और इस बात की खबर तो हमारे यंगजिन को थी ही नहीं कि ये पर्सन कौन होने वाला है। उसे तो बस यही लग रहा था कि सीओ सिंह ही वो बायर है और वो कोरिया से निकल जाने वाला है। और तभी उसे याद आता है कि सीओ सिंह ने क्या कहा था कि मेरा वेट करना एक गुड बॉय की तरह। और वो कहता है कि तुम्हें कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करनी है ना, तुम्हें बस घर में रहना है और एक जेंटल स्माइल देता है। ये सारी चीज़ें हमारा यंगजिन याद कर रहा होता है कि आज मॉर्निंग में कैसे क्या हुआ था और कितने स्वीट मोमेंट उन दोनों ने बिताए थे। और वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। लेकिन ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि सीओ सिंह कोरिया छोड़कर जाने वाला है और वो उसे बता भी नहीं रहा है और सिर्फ वो एक बार कहता है कि प्रेसिडेंट सीईओ। और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे हर्ट हो रहा था क्योंकि उसे तो यही लगना था कि सीओ सिंह उसे छोड़कर जा रहा है। अब सच्चाई क्या है ये तो हम सभी जानते हैं कि ऐसा तो शायद होने ही वाला नहीं है। देखते हैं जो कि हमारे सीओ सिंह के बारे में ही सोचा जा रहा था और वो सोचने लगता है कि डायरेक्टर कोरिया से जितनी जल्द से जल्द हो सके यहाँ से निकलना चाहते हैं। लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज था कि ये सच है या फिर नहीं। वो अपने लिप्स को बाइट करता है और खुद को कंट्रोल करता है। तभी उसके साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि रूमर्स तो ये कहती हैं कि हार्बर जो है ना वो थोड़ा सा वार्म है ना। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो फिशिंग करते हैं, स्क्विड पकड़ते हैं अपनी बोट के ज़रिए। यहाँ पर कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। यहाँ का जो पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें अपने साथ रखते हैं। तुम क्या कहते हो?
क्या मैं सही कह रहा हूँ? और कहता है कि जो लोग है ना वो बिज़नेस काफ़ी टाइम से करते हैं। आई मीन अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये प्लेस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड हमारा जो यंगज़िन होता है वो सिर्फ़ सीओ सिंह के बारे में ही सोच रहा था कि सीओ सिंह, डायरेक्टर, और वो उस बैग को होल्ड करके रहता है और सोचने लगता है कि डायरेक्टर आप कहाँ पर हो? वो बंदा आगे कहता है कि जो टूटी हुई शिप्स होती है ना चाइना में, उनका जो टेस्ट किया जाता है, अगर वो ठीक होती है तो ठीक है, नहीं से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैं चाइना से बिज़नेस की बात करूँ तो बहुत टाइम से मैं चाइना से बिज़नेस कर रहा हूँ, है ना? और बाकी अजीब-अजीब सी चीज़ें कहता है। आई मीन जिसके कोई भी यूज़ नहीं है, ब्ला, 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 क्योंकि हमें उसके आगे का जो वर्ड्स होते हैं ना, लाइन्स होती है, उसे हैज़ी कर दिया गया है, जिसकी वज़ह से हमें दिखाई नहीं देता। एंड तभी हमारा जो यंग होता है वो ट्रम्बल करने लगता है। वो अपने हाथों को देख रहा था कि उसके हाथों में जो पॉइज़न होता है वो पूरी उसकी बॉडी में फैलने लगता है और कहता है कि क्या डायरेक्टर ने मुझसे सच में झूठ बोला? लेकिन क्यों झूठ बोला? और उसे याद आता है कि सीओ सिंह ने कहा था कि ऑब्वियसली वो चीज़ मेरी है जो तुमने चुराई है। ऑक्शन में मैंने उसे जीता था। एंड ये बात सुनते ही और जैसे ही उसे याद आता है वो सोचने लगता है कि क्या सच में वो जो कह रहे थे वो ठीक था? उन्होंने सच कहा था। एंड अब उसे ये याद आता है कि सीओ सिंह से क्लोज़ आया था और सीओ सिंह ने कहा था तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड तभी हमारा इंजन सोचने लगता है कि अभी और पहले सब कुछ सेम था, लेकिन क्या सच में आपकी ये सारी चीज़ें प्लानिंग थी? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने जो सारे वर्ड्स कहे थे वो मेरे लिए मायने रखते हैं, लेकिन क्या आपके लिए रखते हैं वो चीज़ मायने? एंड तभी जो हमारा सीओ सिंह होता है उसके और ज़्यादा क्लोज़ आता है और कहता है कि मेरा वेट करना। उसने ये बातें तब कही थी जब वो अपने काम से बाहर जा रहा था। एंड हमारा जो यंग सिंह होता है वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, जहाँ पर डायरेक्टर सीओ सिंह ने यही कहा था कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक गुड बॉय बनो और यहीं पर रहो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। ये सारी याद आते ही हमारा जो यंग सिंह होता है वो सोचने लगता है कि आपकी जो स्वीट वर्ड्स थे, आपने जो भी कहा था, वो क्या ये सब झूठ था? मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपने सिर्फ़ मेरा इस्तेमाल किया ये सब झूठ कहकर, लेकिन क्यों? और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और सोचने लगता है कि मेरा दिल टूट गया, पता नहीं क्यों मेरा दिल टूट रहा है। लेकिन वॉन शी ने कहा था कि आप सिर्फ़ यहाँ पर मुझे उस चीज़ के लिए लेकर आए हैं और ये चीज़ तो उसकी है, लेकिन आपने यही कहा था कि आपकी ये चीज़ है। मैं उसके आगे कुछ भी नहीं कह सकता। अब वो कोरिया से बाहर जा रहा है। क्या आप भी कोरिया से बाहर जा रहे हो इस चीज़ को लेकर? एंड वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ? ये सारी चीज़ है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये सारी चीज़ उसे सौंप देनी चाहिए अभी के अभी? आई होप ये सिर्फ़ एक ड्रीम हो और मैं ये सब जो सोच रहा हूँ सिर्फ़ मेरा इल्यूज़न हो और कुछ भी नहीं। अब हमें वो पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिवर के पास एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे शिप्स होते हैं। अब वहाँ पर जो कार होती है वो आके रुकती है। वो जो बंदा होता है वो सूटकेस को लेता है और कहता है कि बाहर निकल जाओ। एंड जो हमारा यंगसिन होता है अपने हाथ में उस फ़ोन को लिए रहता है, तभी वो बंदा होता है वो उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है अपना फ़ोन यहीं पर छोड़ दो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। और उसका जो फ़ोन रहता है वो बैक सीट पे फेंक देता है और कहता है कि बस तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, बाहर जाओ। दोनों कार से बाहर आते हैं और कहता है कि इस चीज़ को अपने साथ ही रखना और उस बैग को उसके पास फेंक देता है। हमारा जो यंग सीन होता है चुपचाप वो सारी चीज़ें कर रहा होता है, तभी वो बंदा कहता है कि उधर देखो, वहाँ पर जाओ। एंड तभी यंग सीन कहता है क्या मैं? एंड तभी हमारा जो बंदा होता है वो कहता है हाँ वहाँ पर जाओ। एंड यंग सीन सोचने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसे बाय करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये इतना ज़्यादा केयरलेस क्यों हो सकता है? आई मीन ये क्यों कर रहा है? वो उस चीज़ की बात कर रहा था जो उसके हाथ में थी। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि जल्दी, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और ये सारी बातें सुनते ही हमारा यंग से सोचने लगता है ये कुछ तो स्ट्रेंज है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या होगा कि ये सब जो कंडीशन है, ये एक्सचेंज मतलब ये जो कंडीशन रखी गई है ये डायरेक्टर ने रखवाई है एक्सचेंज करने की, लेकिन क्या ये डायरेक्टर ऐसा कर सकते हैं? आई मीन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। उन्होंने मेरे पास आए थे उस दिन उस ट्रेन में, मेरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मुझे यूज़ नहीं कर सकते। और सोचना था डायरेक्टर। एंड वो कहता है ये क्या मुझे यहाँ पर लेके जाना है? वो बंदा कहता है हाँ सीधे आगे बढ़ो। अब हमें कुछ बंदों की जो शैडो होती है वो दिखाई जाती है, जिसमें से एक लेडी रहती है, वो कहती है कि ओके
पहले मुझे जाकर चेक करना चाहिए। हमारा जो यंगजिन होता है वो पीछे टर्न होता है और कहता है कि क्या डायरेक्टर आस-पास कहीं है? उसे तो लग रहा था कि ये सारी चीज़ें, ये जो डील होती है वो सीओ सिंह के साथ होने वाली है। एंड तभी सोचने लगता है डायरेक्टर, और तभी हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रहती है। वो कहती है डायरेक्टर? नहीं, ये यहाँ पर नहीं है। लेकिन टीचर ने कहा था कि मुझे ये चीज़ किसी को देनी है। क्या मुझे इसे ही देनी है? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड तभी जो उसके सामने जो बंदे होते हैं वो कहते हैं मे बी वो सही कह रहा था। एंड तभी हमारा यंग से सोचने लगता है कि आखिर उसका प्लान क्या है? ये सब चल क्या रहा है? वो सोच क्या रहा है? ये कौन है? ये सब चल क्या रहा है? वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। जभी तभी वो जो लेडी रहती है उसके फेस को ग्रैब करती है और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेल, क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी तरीके से? ओह कम ऑन, आंसर भी दो मुझे। तुम्हारी अपीयरेंस इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है। हाँ, ये है कि क्या तुम्हारे पास मुँह नहीं है? क्या तुम बोल नहीं सकते? क्या तुम गूंगे हो क्या? क्या तुम गूंगे हो क्या? एंड अब तभी उसके पास एक गार्ड आता है और उसे फिर से ज़ोर से उसकी कॉल पकड़ के उसे शेक करने लगता है। एंड देन पीछे से जो बंदा होता है वो कहता है कि ये गूंगा नहीं है, ये अभी बोल रहा था अभी, एंड अभी वो बोलेगा भी, बस उसे थोड़ा-सा शार्प टाइम चाहिए। एंड तभी वो ओल्ड लेडी कहती है कि वेल, अगर ये ओमेगा ना होता ना तो मैं इसके साथ इतने नरमी से पेश नहीं आती। वेल, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा होगा। चलो, अब बोलो भी कुछ। एंड उसे अपनी छड़ी से मारने लगती है। आई मीन जस्ट कहते हैं ना कि पोक करना, वैसे ही करने लगती है। एंड हमारा यंगसिन तो इस सारी चीज़ों से परेशान होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है एटलीस्ट कुछ तो बोलो, तुम गूंगे तो नहीं हो, गूंगे बन के रहो भी मत। और वो गुस्से में कहती है कि सर को बोल देना जाकर कि ये जो आइटम है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है इस बार का। एंड वो उस बंदे को बोल रही थी। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यंगसिन होता है वो सोचने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रही है। एंड तभी वो लेडी कहती है कि वेल, इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ इतनी ईज़िली मिल गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई मीन इतने सालों में इतना अच्छा कैश दिया है, अब जाकर मुझे मेरे कैश के बराबर ये चीज़ मिली है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे यंगज़िन की डील किस चीज़ के लिए हो रही थी। उसकी बॉडी को सेल कर दिया गया था। एंड ये बात सुनते ही यंगज़िन सोचने लगता है कि व्हाट द हेल, ये सब चल क्या रहा है? एंड अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस जगह पर सिर्फ़ कुछ कंटेनर्स थे। एंड तभी हमें कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं जहाँ पर वो लेडी कहती है कि हम इसका अच्छे से यूज़ करेंगे। हम लोगों ने अच्छे से यूज़ कर लिया। आई मीन हमने पिछले 10 सालों से इतना अच्छा टर्म रहा है हमारे बीच। वेल, इस बार का माल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो यहाँ पर यंगसिन की काफ़ी ज़्यादा बात कर रही थी। हमारा यंगसिन के बालों को वो ग्रैब कर लेती है। एंड तभी एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि अब इतना स्लो रहना बंद भी करो, अब मूव करो थोड़ा। एंड तुरंत उसे के जो आस-पास जो गार्ड रहते हैं वो तुरंत उठा लेते हैं। तभी फाइनली हमारा यंगसिन कहता है क्यों? एंड तभी हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जहाँ पर एक बंदा कहता है हे ली यंगसिन, तुम्हारे पास तो अभी तक कोई पिक्चर भी नहीं है, इसका मतलब तुम अब हमारे किसी भी काम के नहीं हो। सियोरन तुम्हें चेस करेगा। डैम, वो जो कॉप्स है ना वो भी तुम्हें शायद जंगलों की एक जंगली इंसानों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आई थिंक तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहना सेफ नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। एंड अब ये सारी बातें सुनकर हमारा जो यंगसिन होता है उसे सोचना होता है प्रेजेंट सीओ, उसे लग रहा था रास्ते में आते वक्त कि प्रेजेंट सीओ डील ये सब ले रहे हैं, वो ही खरीदार है, वो खरीदने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो जो बंदा था वो कहता है कि कोई है जो इस आइटम को लेना चाहता है और जो हमारी ये डील हुई है वो आज रात तक हमें ये सप्लाई करना है आइटम। ये सारी बात याद करते ही हमारे ये सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि प्रेजेंट सीओ ये डील करने वाले, लेकिन मुझे और इस आइटम को दोनों की सेल यहाँ पर दोनों की डील हुई है। लेकिन सर ने किया, लेकिन सर आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते थे? आई मीन उन्होंने पहले कहा कि मैं ये आइटम लेकर आऊँ और उन्होंने मुझे ही सेल कर दिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। एंड अब हमें कुछ और बातें बताई जाती हैं जहाँ पर कुछ लोग अब हमारे नई लाइफ की शुरुआत होगी। सर ने हमें स्पेशल अटेंशन के लिए इसे अलग से पैसे दिए थे और वे तुम्हारा लास्ट टास्क था। क्या तुम अग्री नहीं हो? ये तुम्हारा लास्ट टास्क था और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमें सर ने पैसे भी दिए थे। एंड ये सारी बातें वही बंदा कह रहा होता है जो कि उसे यहाँ लेकर आया था। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो यंगजिन होता है वो सोचने लगता है कि इसका मतलब ये सारी चीज़ें उनका प्लान था, मुझे सेल करना और आइटम को सेल करना। एंड लेकिन प्रेसिडेंट सीओ के बारे में क्या? एंड अब हमें कुछ और बातें सुनाई देती हैं जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें अच्छा इंप्रेशन छोड़ना होगा। आई मीन तुम्हारा जो न्यू सर है
आई मीन तुम्हारा मास्टर उस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना। लेकिन तभी वहाँ पर जो कुछ गार्ड रहते हैं उन पर अटैक होने लगता है और धीरे धीरे करके सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। हमारी यंगजिन को समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ एंड तभी वो ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कहती है ये सब चल क्या रहा है, एक मिनट कौन है यहाँ पर, सामने आओ। एंड अब हमें हमारे यंगजिन दिखाया जाता है जिसके आसपास सभी लोग एकदम बेहोश होकर पड़े होते हैं। एंड तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कहता है ओ ये तो बहुत बुरा हुआ ना, मैंने एक सिंगल चीज़ भी मिस नहीं की, मैं कितना अच्छा हूँ ना। एंड वो अब हमें पत्थर कुछ स्टोन्स दिखाए जाते हैं जिसके साथ वो खेल रहा था और ये वही ओमेगा था जो कि हमारे यंगजिन की हेल्प कर रहा था। वो कहता है कि देखो मैंने कहा था ना मैं चुपचाप मेरी बातें सुन लो, लेकिन तुम मेरी बातें सुनते ही नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपनी वाली करनी है। हाँ। एंड तभी यंगजिन कहता है कि नो वरी थैंक यू। एंड तभी वो जो ओमेगा होता है कहता है कि ऑल राइट देन चलो अब देखते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। एंड वो कहते हैं हे ये है आइटम यहाँ पर, और कहता है कि इसे देखो तो सही ये ठीक है या फिर नहीं। एंड तभी हमारे यंगजिन कहता है ऑल राइट मैं चेक करता हूँ। एंड तभी वो जो ओमेगा होता है वो कहता है कि सभी के एक एक अलग प्रॉब्लम होते हैं, अलग झमेले होते हैं, लेकिन अगर शंघाई की बात करूँ तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था अभी तक उसका माजरा ख़त्म क्यों नहीं हुआ। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि एक मिनट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सब मैटर क्या हो रहा है, लेकिन एक मिनट ये जो आइटम है नहीं ये फेक है। एंड तभी वो जो ओमेगा होता है वो कहता है क्या हुआ। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है सोचने लगता है सर सर मुझे इस फेक आइटम के साथ यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन असली डील तो मेरी थी इस आइटम की नहीं, यानी कि मुझे बेचने वाले थे, मेरी बॉडी को सेल करने वाले थे। लेकिन ऐसे उन्होंने कितने लोगों को सेल किया होगा, कितने लोगों को ये फेक चीज़ें फेक आइटम बेचा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रेसिडेंट सीयू का क्या, वेट होल्ड ऑन। एंड तभी वो ओमेगा होता है कहता है कि ज़्यादा इतना सोचो मत, जस्ट तुम्हें जो पूछना है जस्ट पूछ लो ना। एंड तभी ये बात सुनते हैं हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है कि ठीक है। एंड तभी जो बंदा होता है जो कि हमारे यंगजिन को लेकर आया होता है उसे होश आ जाता है। एंड तभी वो ओमेगा कॉलर से पकड़ के उसे उठा लेता है, और आपको बता दो ये ओमेगा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड वो जो बंदा होता है वो कहता है प्लीज़ मुझे मर्सी दिखाओ, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड तभी वो ओमेगा होता है कहता है कि अच्छा तो तुम्हें एक बात बताना होगा, तुम्हें इस आइटम के साथ क्या किया मुझे ये जानना है। एंड तभी वो बंदा होता है कहता है कि मुझे नहीं पता। एंड तभी ये बात सुनते वो ओमेगा कहता है कि मुझे ऐसा दो प्रॉपर तरीके से, और उसे एक स्लैप कर देता है। ये सारी चीज़ें हमारे इंसान देख रहा होता है। तभी हमारा जो वो ओमेगा होता है उसे नीचे फेंक देता है और कहता है अगर तुम सच में नहीं जानते तो फिर ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ, और उसे एक और स्लैप करने वाला होता है। एंड तभी वो बंदा कहता है कि मैं सच में नहीं जानता, एक मिनट प्लीज़ रुको 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 मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बंदा होता है वो कहता है 5 ईयर। एंड तभी वो ओमेगा होता है कहता है 5 ईयर। एंड तभी यंगजिन कहता है कि एक मिनट इसका मतलब सर जो है वो आइटम प्रेजेंट सीईओ को नहीं देने वाले हैं है ना। एंड ये बात सुनते ही वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है तो फिर वो डील कब और कहाँ पर होने वाली है, कितनी फेक आइटम है, और सर कहाँ पर है और किस पर्सन के साथ है। एंड ये तुम आगे मुझे बताओ। एंड तभी वो बंदा कहता है मुझे सच में डील्स के बारे में इतना नहीं पता, सर ने बस ये कहा था कि वो किसी बंदे को एक फेक आइटम आज बेचने वाले हैं, जो कि एक बंदा आज मॉर्निंग में आया था उनसे मिलने के लिए। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन होता है वो सोचने लगता है कि यानी कि प्रेजेंट सीईओ को भी इस सेलिंग के द्वारा इस आइटम के द्वारा ट्रिक किया जाने वाला है फेक आइटम को। एंड तभी वो ओमेगा होता है कहता है कि अब ये सब चल क्या रहा है। एंड तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मुझे प्रेजेंट सीईओ को बताना होगा ये सभी के बारे में। एंड तभी वो कहता है लेकिन यहाँ जो आइटम है वो लिमिटेड है, लेकिन सर सभी को फेक आइटम बेचकर बस पैसे कमाना चाहता है, और सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि प्रेजेंट सीईओ के पास वो कोड आएगा कि नहीं। आई मीन अगर बिना कोड की इसे खोला गया तो ये फट सकता है और इसका टाइम जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है। डेफिनेटली मैं हमेशा इस डेटा को डिस्कार्ड करने के लिए तो नहीं रहूँगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था उसे ख़त्म करने के लिए, उस लॉक को तोड़ने के लिए। लेकिन जो सेलर है जो उसका डिज़ाइन अलग था, लेकिन अगर इसे सही से नहीं खोला गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सारा डाटा भी। तो इसका मतलब सर एक न्यू खरीदार को ढूंढ रहा है और उसे सेल करने वाला है, और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रखने वाला है। और हमारा जो यंगजिन होता है उस जो फेक आइटम होता है उसे देख रहा होता है, और तभी हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। एंड तभी हमारा जो वो ओमेगा होता है कहता है कि वेल मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं हुआ होता, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मेरी एक बात सुनो,
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जो भी तुम कुछ कह रहे हो, बट मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। और ये लो फ़ोन, जिसे भी करना है कर लो, यहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें भागना भी होगा, तो जिससे भी तुम्हें बात करनी है बात कर लो। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एंड तुरंत हमारा जो यंगजिन होता है उस आइटम को चेक करने लगता है और कहता है मुझे 10 मिनट दो। एंड तभी ये बात सुनते वो ओमेगा होता है वो कहता है कि लेकिन जल्दी करो। एंड तुरंत वो कॉल करता है और कहता है कि प्रेजेंस हो, लेकिन वो रुक जाता है, वो कहता नहीं। तभी सामने से आवाज़ आती है यस। और तभी वो आगे कहता है कि देखो, अगर तुम मुझे कॉल कर रहे हो कि मैं कहाँ पर हूँ और हमारी डील के बारे में, तो मैं बता दूँ कि मैंने सब कुछ अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया और सब कुछ अच्छे से डिसाइड हो चुका है, तो राइट। तो तुम बताओ क्या तुम तैयार हो। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो यंगजिन होता है वो शांत रह जाता है और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।